एक जंगल के एक विशाल पेड़ पर एक नंदिनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के नीचे एक रानी चींटी अपनी पूरी टोली के साथ बिल में रहती थी। रानी, मैं देखती हूँ तुम लोग दिन भर काम में लगे रहते हो। एक दाना पाने के बाद उसी को लेकर बिल में आ जाती हो। कुछ आराम भी कर लिया करो। नंदिनी बहन, हम लोग भविष्य के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। मौसम हमेशा एक सा नहीं होता। बचत बहुत जरूरी है और बचत के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। मैं तो तुम्हें भी राय दूंगी कि तुम आने वाले कल के लिए पहले से ही खाने दाने की बचत कर लिया करो। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खा लेते हैं और आराम करते हैं। इसके बाद कल की चिंता नहीं करते हैं। नंदिनी बहन, मान लो कल मौसम बिगड़ गया और तुम्हें बाहर जाने का मौका न मिला तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगी? हम पंछी हैं, जरा भी मौका मिला तो हम व्यवस्था कर ही लेते हैं। समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। रानी चींटी ने पहले से ही अपने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वे लगातार बाहर से अपना खाना लाकर बिल के अंदर इकट्ठा कर रही थीं। नंदिनी चिड़िया अपने चिड़ा और बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। यह रानी भी हमेशा परेशानी मोल लेते रहती है। खुद आराम नहीं करती और बाकी चींटियों को भी काम पर लगाए रखती है। अरे जरा से बादल क्या दिखे, ये सब चिंता में डूब गईं। अभी 2-4 दिन बाद बादल इकट्ठे होंगे, इसके बाद शायद बरसात हो सकती है। इस बीच लंबा समय है। रानी ने उनकी बात सुन ली और रुक गई। नंदिनी बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। समय रहते अपनी तैयारी कर ली जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने खाने की व्यवस्था कर लो। हाँ, 1-2 दिन के बाद विचार करूंगी। अभी 2 दिन पूरा आराम करने का इरादा है। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है बरसों। इस तरह चिड़ा ने भी नंदिनी चिड़िया का ही पूरा समर्थन कर दिया। दोनों आलस करके आराम करते रहे। बस खा लिया और खिला दिया। दाने की बचत कुछ भी नहीं की। दूसरे दिन सवेरे ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। नंदिनी चिड़िया ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी। अब वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। पानी बरसता ही रहा। यह बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? रानी सही कह रही थी। हमने आलस के वशीभूत होकर उसकी बात नहीं मानी। अब क्या किया जाए, पानी रुकने वाला नहीं है। कुछ देर के बाद नंदिनी ने देखा कि चींटियों की लंबी कतार पेड़ पर चढ़ रही है। सभी चींटियों के मुंह में दाने थे। सबसे आगे रानी चींटी चल रही थी। वह सब दाने लेकर नंदिनी के घोंसले तक पहुंच गईं। सबने अपने दाने घोंसले में रखने शुरू कर दिए। चिड़ा और नंदिनी चिड़िया देखते ही रह गए। नंदिनी बहन, बच्चों को खिलाओ और आप लोग भी खाओ। आगे के लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। समय मिलते ही बचत की व्यवस्था कर दो। हाँ रानी बहन, तुमने सही कहा था। हमें दाने और खाने की बचत करनी चाहिए थी। आज आलस के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यह तो तुम्हारी कृपा है जो हमें दाना नसीब हो गया। देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। अब मैं हमेशा समय रहते खाने की बचत करूंगी ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का साथ निभाना और उसकी मदद करना दूसरे पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भविष्य में बचत के बारे में कदम उठाने के लिए तैयार हो गई हो। नंदिनी को रानी की बातें बहुत अच्छी लगीं और उस दिन से दोनों पक्की सहेली बन गईं। एक दिन एक छिपकली पेड़ के नीचे आ गई। वह आसपास कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। वह रानी के बिल के पास पहुंच गई। नंदिनी ने उसे देख लिया। रानी, तुम बिल से बाहर मत निकलना और दूसरों को भी आने मत देना। बाहर एक छिपकली घात लगाकर बैठी है। मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। नंदिनी अपने चिड़ा को लेकर नीचे उतर आई। ए छिपकली, लगता है तू भूलकर हमारी गली में आ गई। अब चुपचाप पतली गली से निकल जा, वरना ऊपर भेज दूंगा। यहाँ मेरी सहेली अपनी टोली और बच्चों के साथ रहती है। मैं तो यहाँ घूमने टहलने आई थी। कुछ देर बाद चली जाऊंगी। जोरों की भूख लगी है।
पहले भूख मिटाऊंगी। भूख की बच्ची, भाग जा यहाँ से, वरना तेरे सर पर 100 छेद बना दूंगी। इतना कहकर चिड़ा और चिड़िया ने अपनी चोंच से छिपकली पर वार करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, मर गई रे, मेरे सर में सुई चुभा रही है, ये दोनों मिलकर मुझे मार ही डालेंगे, मुझे माफ करो भाई, मैं भाग रही हूँ। इतना कहकर छिपकली जो भागी कि भूल कर भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रानी बहन, अब बाहर आ जाओ, मुसीबत भाग गई है, अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर लौटने की सोचेगी भी ना तो उसे हमारी चोंच की मार याद आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। अरे बहन, ये तो पड़ोसी का धर्म है। चलो, इसी बात पर मुंह मीठा होना चाहिए। रानी अपनी टोली के साथ शक्कर के दाने लेकर पेड़ पर आ गई और सभी ने बड़े प्यार से मुंह मीठा किया। इस तरह रानी और नंदिनी की दोस्ती हमेशा चलती रही। जंगल में सवेरे सवेरे हिरनी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ हिरन, भालू और बंदर इकट्ठा हो गए। हिरनी के दोनों बच्चों की लाशें सामने पड़ी थीं और उन्हें देख देख कर वो लगातार रोए जा रही थी। माँ हिरनी बोली, हाय राम, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक नागिन ने मेरे दोनों जिगर के टुकड़ों को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मेरा तो सब कुछ लूट लिया। अब मैं किसे प्यार करूंगी, किसे अपना दूध पिलाऊंगी? मेरे दोनों प्यारे लाडले ही मेरी दुनिया थे। अब कौन मुझे माँ माँ कहकर पुकारेगा? हे भगवान, अब मुझे भी मेरे बच्चों के पास बुला लो। एक हिरनी बोली, ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसकी चलती है? वही देता है, वही लेता है। हम तो खिलाड़ी हैं, वही विजेता है। हमेशा उसकी मर्जी की ही जीत होती है। माँ हिरनी बोली, जब लेना ही था तो उसने दिया ही क्यों? एक झटके में सारी खुशियों को छीन लिया। भालू बोला, दोनों बच्चे एक साथ, ये सब कैसे हुआ? माँ हिरनी बोली, आज सवेरे सवेरे बच्चों ने दूध पिया और पास में झाड़ियों के पास खेलने लगे। अचानक एक जहरीली नागिन ने बड़े को डस लिया। बड़ा चिल्लाया तो छोटा भी उसके पास आ गया। छोटे ने गुस्से में नागिन को मारना चाहा तो जालिम नागिन ने उसे भी काट लिया और भाग गई। उस नागिन ने मेरे दोनों बच्चे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिए। भालू बोला, बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैद्य काका आ गए हैं, वो दोनों बच्चों की नाड़ी देखना चाहते हैं। एक बंदर बोला, हाँ हाँ, देख लीजिए। एक बुजुर्ग भालू वैद्य ने दोनों बच्चों की नब्ज देखी और उन्होंने नकारात्मक इशारे से सर झुका दिया। माँ हिरनी उन्हें देखकर फिर से रोने लगी। दोनों मासूम बच्चों की लाश सामने पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सो रहे हों। मौत ने तो उन्हें हमेशा के लिए सुला ही दिया था। आसपास सभी जानवरों की आंखें नम हो गई थीं। एक हिरनी बोली, हम लोगों की भी क्या किस्मत है, हमेशा मौत के साए में जीते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में मौत आएगी और किसको ले जाएगी। मौत कभी भी किसी की भी गोद सूनी कर देती है और किसी को भी अनाथ बना देती है। दूसरी हिरनी बोली, बहन, हिम्मत से काम लो। सभी जानवर हमदर्दी दिखाकर चले गए। हिरनी बेचारी न भूलने वाले दुख के साथ सिसकती पड़ी रही। वो कुछ खा पी नहीं रही थी। एक हाथी उसके पास आया। हिरनी बहन, कब तक ऐसे करोगी? अब कुछ खा पी लो। ईश्वर तुम्हें सब कुछ सहने की शक्ति भी दे, यही मेरी प्रार्थना है। ये लो, कुछ चारा लाया हूं, खा लो। हाथी के बहुत जिद करने के बाद हिरनी ने कुछ चारा खाया और चुपचाप बैठ गई। उसे बार बार अपने दोनों बच्चों का ही ख्याल आ जाता था। कुछ दिन बीत गए। अचानक उसी झाड़ी से कुछ नागिन के बच्चे बाहर आ गए। एक गोरिल्ला की नजर उन नागिन के बच्चों पर पड़ गई। वो डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए आगे आ गया। नागिन भी आगे निकल आई। नागिन बोली, ए गोरिल्ला भाई, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। गोरिल्ला बोला, जहरीली नागिन, मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा और तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। तुम लोग अपने जहर से दूसरे को मारते हो, दूसरों की दुनिया उजाड़ते हो। गोरिल्ला को डंडा लेकर खड़े देखकर माँ हिरनी समझ गई कि अब नागिन और उसके बच्चों की खैर नहीं है।
नागिन स्वयं को बचाकर भाग जाएगी, लेकिन उसके बच्चे बच नहीं पाएंगे। बच्चों की मौत का आघात बहुत ही दुखदाई होता है। माँ हिरनी गोरिल्ला के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, गोरिल्ला भाई, इन बच्चों को मत मारो, इन्हें छोड़ दो। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन बच्चों का हल्का सा भी दर्द नहीं सह सकती। गोरिल्ला बोला, हिरनी बहन, क्या तुम भूल गई कि इस नागिन ने तुम्हारे दोनों बच्चों को डसकर मौत की नींद सुला दिया था, तुम्हें दुख के सागर में गिरा दिया था। तुम उसके ही बच्चों को बचाना चाहती हो? माँ हिरनी बोली, हाँ, मैं इसके बच्चे को बचाना चाहती हूँ। डसना तो नाग नागिन का स्वभाव है। नागिन बहन, अपने बच्चों को यहाँ से हटा दो। मैं नहीं चाहती कि उन पर कोई खतरा आए। नागिन बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मेरे कारण तुम्हारी गोद सूनी हो गई। मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ, मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो। माँ हिरनी बोली, भाई गोरिल्ला, अब मेरे और नागिन के बीच में सारा मामला आ गया है। अब मैं इसे इसके किए की सजा दूंगी। नागिन बोली, हाँ बहन, मैं किसी भी सजा को भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे सामने झुक गया है। माँ हिरनी बोली, मैं जो भी कहूँगी उसका तुम्हें पालन करना होगा। नागिन बोली, ठीक है, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। माँ हिरनी बोली, जान तो जाएगी, लेकिन तुम्हारी नहीं, मेरी। मुझे आकर डस लो ताकि मैं अपने बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। उनके बिना यह जिंदगी जीना भी एक सजा है। मुझे इस सजा से सदा के लिए मुक्त कर दो। आओ, मेरे प्राण हर लो। नागिन बोली, नहीं बहन, मुझसे यह ना हो सकेगा। मैं अपने प्राण देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्राण लेने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। माँ हिरनी का ये अनोखा रूप जंगल में किसी जानवर ने नहीं देखा था। उसके अंदर संतान प्रेम के साथ साथ अद्वितीय दया भाव भी था, जो अपनी संतान की दुश्मन के भी प्राण नहीं लेना चाहती थी। नागिन बार बार सर झुकाकर माँ हिरनी के चरणों में प्रणाम करती रही।